सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल 2 जून को होने वाले हैं। हुक्मरान जमात कांग्रेस और अपोजिशन BRS इंतखाब में खुद की मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए तेलंगाना तराने को क़तईयत दे दी जो 2 जून को जारी किया जाएगा। उन्होंने सोनिया गांधी को असल तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया है। अपोजिशन BRS ने रियासत के निशान की तब्दीली पर एतराज़ किया है। रियासत के निशान से काकतिया की कमान और चार मीनार को निकालने के मंसूबे के खिलाफ BRS एहतजाज कर रही है। साबिक़ वज़ीर KTR ने तेलंगाना के नए लोगों से चार मीनार को निकाल देने के मंसूबे की मुखालिफत की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि चार मीनार को यूनेस्को के आलमी सक़ाफ़ती विरसे की अलामत समझा जाता है। अब कांग्रेस हुकूमत लोगों से चार मीनार को निकालना चाहती है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ रियासती वज़ीर तारक रामा राव ने हुकूमत के सरकारी निशान में की गई तब्दीलियों बशमूल तारीखी चार मीनार को निकाल देने की कोशिशों के खिलाफ चार मीनार के पास एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गुज़िश्ता 10 सालों में होने वाली तरक्की को छुपाने की कोशिश कर रही है। रियासत की 10वीं यौम तासीस को शाया निशान तरीके से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चार मीनार और हैदराबाद पूरी दुनिया में ऐसे जुड़े हैं जिनको कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लोगों से चार मीनार और काकतिया कमान को हटाने के मंसूबे की BRS मुखालिफत करती है। उन्होंने वज़ीर आला से पूछा कि लोगों से इन इमारतों को हटाने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी। रियासती हुकूमत बाज़ वजूहात की बिना पर रियासती लोगों से मशहूर चार मीनार को हटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह को एक बार फिर धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स वसूल है। राजा सिंह ने इस सिलसिले में DGP से शिकायत की, जिसमें कहा गया कि बाज़ अफराद फ़ोन नंबरात से उन्हें फ़ोन करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राजा सिंह का कहना है कि यह पहली मरतबा नहीं है, साबिक़ में भी उसे धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल है। इसने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की जानिब से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सिलसिले में राजा सिंह ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और DGP को मकतूब रवाना किया। राजा सिंह ने कहा कि धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स करने वालों ने उससे पूछा कि इसके पास कोई और नंबर है, तो इसने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नंबर ये कहते हुए दे दिया कि इसका ये दूसरा नंबर है। राजा सिंह का कहना है कि कम से कम वज़ीर आला को धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर टैंक बंड को खूबसूरती से सजाया जाएगा। इसके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की हिदायत पर मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से आपसी तालमेल के जरिए इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 जून की शाम टैंक बंड पर त्यौहार का माहौल बनाने के गर्ज से इंतजाम किए जा रहे हैं। टैंक बंड के अतराफ व अकनाफ रंगीन कुंभों में रोशन किए जाएंगे। मौसम गर्मा के दौरान अपनी इंतहा को पहुंच जाने वाली गर्मी से परेशान हाल आवाम के लिए खुशखबरी है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने 6 ta 9 जून तेलंगाना में मानसून की आमद की पेशकश की है। हैदराबाद में आमतौर पर वस्त जून से अक्टूबर तक बारिश का मौसम होता है। महकमे मौसमियात हैदराबाद की साइंसदान डॉक्टर ए श्रवणी ने कहा कि मानसून के 31 मई और 2 जून के दरमियान केरला से टकराने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के जनूब मगरबी मानसून सीज़न के दौरान हैदराबाद में मजमूई तौर पर 769.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी।
इंटरमीडिएट की क्लासेस का 1 जून से आगाज़ होने वाला है, ताहम एक तरफ निसाबी कुतुब दस्तयाब नहीं है तो दूसरी तरफ असातिज़ा की कमी का सामना है। 1654 गेस्ट लेक्चरर्स का हनूज तखर्रुर नहीं किया गया है। रियासत के नए कॉलेजेस के लिए 225 असातिज़ा दरकार हैं। 15 कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के पीठापुरम में स्टिकर्स वार जारी है। तेलुगु देशम की इत्तेहादी जमात और जनसेना से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन अपनी गाड़ियों पर एमएलए पवन कल्याण का स्टिकर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ रियासत की हुक्मरान जमात वाईसीपी के कायदीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर वंगा गीता के स्टिकर्स अपनी गाड़ियों पर लगा रहे हैं। आइए सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद में घर में खेल के दौरान अचानक तीसरी मंजिल से गिरकर एक 7 साल लड़के की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक आइए सदन संतोष नगर कॉलोनी के रहने वाले 7 साल सैयद बिलाल घर में खेल रहे थे कि अचानक खिड़की से गिर गए, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रायदुर्गम में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सिग्नल तोड़ते हुए सामने जाने वाली बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे का ये मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर कार सवार की तलाश कर रही है। सड़क हादसे में बाप की हलाकत के बाद बेटा नाश के करीब रोता हुआ देखा गया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा इन्नोजीगुड़ा में पेश आया। महलूक की शिनाख्त 35 साल कनका प्रसाद के तौर पर की गई है। वो अपने 2 साल बेटे के साथ बाइक पर दूध की पैकेट खरीदने के लिए जा रहा था कि डीसीएम गाड़ी ने उसको टक्कर दी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम के सिंगारनी कोयले की कान में एलएचडी गाड़ी उलट गई। इस हादसे में गाड़ी का ऑपरेटर हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त प्रताप के तौर पर की गई है। सर्विस खत्म होने वाली गाड़ी चलाने पर यह वाकया पेश आया। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में नस्ल कशी पर बरहमी का इजहार किया। गाजा में इसराइल की बर्बरियत पर सऊदी अरब ने यहूदी मुल्क के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने इस सिलसिले में सख्त बयान जारी किया है। साथ ही इसने रफ़ा में भी इसराइल के फौजी ऑपरेशन पर तनकीद की। फ़लस्तीन ने इसराइल की गाज़ा और रफ़ा में बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के नुमाइंदे ने कहा कि दुनिया ने फ़लस्तीनी बच्चों को ज़िंदा जलते हुए देखा। अपनी आँखों के सामने किसी प्यारे को हलाक होता हुआ देखना नाक़ाबिले बर्दाश्त है, लेकिन उनको ज़िंदा जलाते हुए देखने के दर्द का तसव्वुर करें। ऐसी कोई सुर्ख लकीर नहीं है जिसे इसराइल ने अबूर ना किया हो।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ये कहने पर कि वो महात्मा गांधी को नहीं जानते अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मोदी आइन के बारे में भी नहीं जानते। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक हिंदी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें वो महात्मा गांधी की पहचान को लेकर बातचीत करते देखे गए। उनके बयान का हिस्सा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए कि दुनिया में महात्मा गांधी बहुत अजीम हस्ती थे। क्या 75 सालों में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने। फिर वो ये भी कहते देखे गए कि गांधी को कोई नहीं जानता। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया को दिलचस्पी हुई कि गांधी कौन है। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वजीर आजम पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि जिनके नजरियाती अजदाद नाथूराम गोडसे के साथ महात्मा गांधी जी के खत में शामिल थे वो बापू के जरिए दिखाए गए सच्चाई के रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बताया है कि उन्हें महात्मा गांधी के बारे में फिल्म गांधी देखकर मालूम हुआ और इस बात पर उन्हें हंसी आती है कि शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर उनके मुजस्सिमे मौजूद हैं और अगर नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानते तो वो आइन के बारे में भी नहीं जानते। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने उनकी सालगिरह के मौके पर पार्टी कायदीन, कारकुनान और मद्दाहों से ख्वाहिश की है कि वो फलाही प्रोग्राम का इनेकाद करें। वजीर IT श्रीधर बाबू की सालगिरह के मौके पर पार्टी कारकुनान और मद्दाहों की जानिब से उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जरूरतमंदों के लिए ताम का एहतमाम भी किया गया, केक काटे गए और जश्न मनाया गया। वजीर श्रीधर बाबू ने पार्टी के कायदीन, कारकुनान और उनके मद्दाहों से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम मुनक्किद करने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद की मलकपेट में महकमा पुलिस की जानिब से 20 बैलों को जब्त करने और उन्हें एक लॉरी में मुंतकिल करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। ईद उल अजहा के पेश नजर शहर में कुर्बानी के जानवरों की नकलो हमल का आगाज हो गया है और गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी महकमा पुलिस ताजरीन के लाए गए जानवरों को जब्त करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अवाम, खास तौर पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद ये समझ रहे थे कि हुकूमत तब्दील हो गई है, इस साल वो आराम से कारोबार कर सकेंगे, उन्हें महकमा पुलिस की हरासानी और गैर जरूरी मुकदमात का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुज़िश्ता 10 सालों में जितना उनका नुकसान हुआ है, कांग्रेस दौरे हुकूमत में अब उन्हें नुकसानात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ताहम उनके ख्यालात महज ख्यालात ही रहे। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में भी महकमा पुलिस की गैर जानिबदाराना कार्रवाइयाँ जारी हैं और कुर्बानी के जानवरों को जब्त किया जा रहा है। ताज़ा तरीन वाक़े में मलकपेट के ACP ने सैकड़ों पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर हाईटेक गार्डन वाक़े मलकपेट के करीब एक खानगी अराजी पर रखे गए 20 बैलों को मेडिकल सर्टिफिकेट न होने की बिना पर जब्त कर लिया और उन्हें नागौर में वाक़े GHMC के एनिमल शेल्टर भेज दिया गया। बैल खम्मा में मोहम्मद अब्दुल रहीम से खरीदे गए थे जो कि माजूर हैं
और कुछ मुनाफे की गर्ज से उन्होंने बैल फरोख्त किए थे। इस वाक़े का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि एसीपी मलकपेट ने उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार की याद दिलाते हुए बैलों को लॉरी में मुंतकिल करने के लिए बुलडोजर की मदद ली, जो कि जानवरों के साथ जुल्म करने वाली बात है। हमारा सवाल यह है कि कुर्बानी के जानवर लाने वालों के खिलाफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, तो फिर क्या बैलों को लॉरी में बजरिए बुलडोजर मुंतकिल करने वालों के खिलाफ भी उसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं? मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने मलकपेट पुलिस की जानिब से कुर्बानी के लिए लाए गए 20 बैलों को जब्त करने और बैलों की लॉरी में मुंतकिली के लिए बुलडोजर इस्तेमाल करने के अमल की सख्त मजम्मत की है। मलकपेट एसीपी ने सैकड़ों पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर हाईटेक गार्डन मलकपेट के पास एक खानगी अराजी पर रखे गए 20 बैलों को मेडिकल सर्टिफिकेट न होने की बिना पर जब्त किया और नागौर में वाक़ जीएचएमसी के एनिमल शेल्टर भेज दिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े का इल्म होने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और जब उन्हें ये पता चला कि एसीपी मलकपेट ने उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार की याद दिलाते हुए बैलों को लॉरी में मुंतकिल करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया, तो अमजदुल्ला खान खालिद ने बुलडोजर की मदद से बैलों को जब्त करने के अमल की सख्त मजम्मत की। उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से सवाल किया है कि क्या तेलंगाना में सफर करने या फिर बैलों के काटने पर पाबंदी आयद है और किसने महकमा पुलिस को ये इख्तियार दिया है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट तलब करे या फिर जहां मवेशी पालने का महकमा है वहां जाकर बैलों को जब्त करें। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा है कि अगर कोई शिकायत है तो महकमा पुलिस को चाहिए कि वो बैल को उसी अहाते में अपनी तहवील में रखें और महकमा हैवानात के डॉक्टरों को तलब करते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट की इजराई को यकीनी बनाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है बल्कि बैलों को कब्जे में लिया जा रहा है और इसके लिए बुलडोजर की मदद ली गई है। एमबीटी तर्जुमान ने कहा है कि बुलडोजर की मदद से बैलों को पकड़ना जानवरों के साथ जुल्म करने के बराबर है और एसीपी मलकपेट के साथ साथ दीगर तमाम पुलिस वालों के साथ जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है उनके खिलाफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत बदल गई है लेकिन मुसलमानों के तई महकमा पुलिस का रवैया नहीं बदला है। 10 सालों से मुसलमान ताजिरों को खास तौर पर ईद उल अजहा के मौके पर हरासा करने के नतीजे में ही बीआरएस पार्टी इख्तिदार खो बैठी है और कुछ पुलिस अफसरान की जानिब से हरासानी का सिलसिला जारी है। उन्होंने मुसलमानों और कांग्रेस पार्टी के दरमियान नफरत पैदा करने की इस कोशिश को एक बड़ी साजिश करार दिया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आबरसानी के प्रोजेक्ट अफसरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में महकमा आबरसानी के प्रोजेक्ट ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए कारवान हल्के में सीवरेज सिस्टम को मुकम्मल तौर पर दोबारा बनाने के लिए जारी किए गए 297 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया। ओहदेदारों से मुख्तलिफ तफसीलात हासिल की और उन्हें तजावीज़ात भी पेश की गई। पार्टी के कॉरपोरेटर्स, वाटर वर्क्स के डीजीएम और मैनेजर्स के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। औकाफी जायदादों की नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले हबीब अहमद खान ने लैंड माफिया की जानिब से उन्हें हरासा किए जाने और बोली लगाकर 1 साल गुजरने के बावजूद उन्हें अराजी फराहम न करने का इंकशाफ किया। तेलंगाना डीजीपी से मदद तलब की। हबीब अहमद खान और हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा अरहान खान ने एनएसएस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस से
तहफ़्फ़ुज़ मांगा है। हबीब अहमद खान ने बताया कि उन्होंने महबूब नगर अर्बन अपनपल्ली में 10 एकड़ 100 गुंटे वक्फ अराजी के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। ताहम बदकिस्मती से उस औकाफी जायदाद पर, जो कि एक ज़रई अराजी है, वक्फ माफिया की बुरी नज़र है और सबसे ज्यादा बोली लगाने के बावजूद उन्हें ज़मीन नहीं दी जा रही है। वो अराजी पर काश्त करना चाहते हैं, लेकिन लैंड माफिया उन्हें रोक रहा है। हबीब अहमद खान का कहना है कि जब वो इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू हुए तो अदालत ने अराजी उन्हें सौंप देने की हिदायत दी और पुलिस को हबीब अहमद खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को कहा। ताहम पुलिस अदालती अहकामात के बावजूद लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है और न ही उन्हें अराजी दी जा रही है। मुतासरा शख्स ने रियासत के DGP से मदद तलब की है और जरूरी कार्रवाई करने की दरखास्त की है। हल्का असम्बली कारवान के प्रशांत नगर और लंगर हाउस के मकीनों ने उनके इलाकों में तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया है। हल्का असम्बली कारवान के प्रशांत नगर और लंगर हाउस के मकीनों ने AIMIM कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात की और अपने इलाकों में तरक्याती सरगर्मियां अंजाम देने पर AIMIM की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें तहनीयत पेश की। बादशाह GHMC के सफाई कारकुनान ने भी कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात करते हुए उन्हें बताया कि गुज़िश्ता 3 महीनों से उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की गई है। MLA ने सफाई कारकुनान को तयक़ुन दिया है कि वो इस मामले को GHMC के मुताल्लिक़ा हुकाम के साथ उठाएंगे और उनके मसले को हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके गुरमगुड़ा में मकान में बकरे के आ जाने पर खातून को झाड़ू से पीटने वाले पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके गुरमगुड़ा में इस माह की 24 तारीख को खातून को पीटने का वाकया पेश आया था। ये वाकया ताखीर से मंजर-ए-आम पर आया है। बताया गया है कि पद्मा नामी खातून ने पुलिस से शिकायत की है कि वो अपने भेड़ बकरियों को चरवा रही थी कि अचानक एक बकरा पादरी के मकान की दीवार फांद कर घर में घुस पड़ा, जिस पर पादरी ने खातून पर शदीद बरहमी का इजहार किया और उसकी झाड़ू से पिटाई कर दी। इस वाक़े का वीडियो मकान में लगे CCTV में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि पादरी खौफजदा खातून पर झाड़ू से हमला कर रहा है। खातून की शिकायत पर पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर पादरी D. साइम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। रियासत कर्नाटक के हासन में सैकड़ों लोगों ने हासन चलो रैली में हिस्सा लेते हुए JDS के मुअत्तल लीडर प्रज्वल रेवन्ना की मुबैना जिनसी इस्तेहसाल मुतासिरीन के साथ इंसाफ करने, मुलजिम को गिरफ्तार करने और मामलात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। हासन चलो रैली के पेश नज़र कर्नाटक के हासन में मुतादिद तंजीमें जमा हुई, जिनमें खवातीन, किसान, तुलबा, मुसन्निफीन, दानिशवरान, फनकार और रिटायर्ड सरकारी अफसरान शामिल थे। सभी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। हासन चलो रैली का मकसद प्रज्वल रेवन्ना के जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन को अपने विखार को बरकरार रखने के लिए हौसला अफजाई को यकीनी बनाना था। हासन चलो रैली महाराजा पार्क से निकाली गई और हासन डिप्टी कमिश्नर को एक याददाश्त पेश करने के बाद रैली इख्तिताम को पहुंची। बादशाह तालुका ऑफिस रोड पर एक मेगा कन्वेंशन भी मुनक्किद किया गया, जिसके दौरान एहतजाजियों ने अपने मुतालिबात को दोहराया।
आदिलाबाद में किसानों ने कपास के बीजों की फराहमी का मुतालबा करते हुए किसान चौक पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आदिलाबाद समेत रियासत के दीगर अजला में बीजों की अदम दस्तयाबी से किसान परेशान हैं। जुमेरात को किसानों ने कपास के बीजों की फराहमी का मुतालबा करते हुए किसान चौक पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। किसानों ने शिकायत की है कि उन्हें बीज खरीदने के लिए घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है और 5 दिन तक घंटों कतारों में खड़े रहने पर उन्हें सिर्फ 2 बीज के पैकेट दिए गए हैं। सूर्यापेट जिले के मातमपल्ली मंडल के मत्तापल्ली में एक कंटेनर में दम घुटने से 15 गायें मर गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मातमपल्ली मंडल के मत्तापल्ली में गाय को ले जा रहे एक कंटेनर को रोका। तलाशी लेने पर 26 गायें बरामद हुई। गाय पलनाडु जिले के गिरिजा की है। बताया गया है कि दम घुटने से 15 गाय कंटेनर में ही फौत हो गई, जबकि 9 गायों को नलगुंडा की गौशाला मुंतकिल किया गया। 2 गायों की टांगे टूटी हुई थी, उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि पुलिस ने इस मामले के तस्फीर के दौरान गाय वाले कंटेनर को नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में ये वाकया पेश आया। कमिश्नर फूड सेफ्टी की टास्क फोर्स टीम ने काटेधान इलाके में ऑयल रीपैकिंग यूनिट्स का मुआयना किया। हैदराबाद के कई होटलों का मुआयना करने के बाद कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की टास्क फोर्स टीमों ने काटेधान इलाके में भाग्यनगर ऑयल रिफाइनरी, केडिया एग्रो और अंबिका ऑयल इंडस्ट्रीज का मुआयना किया। इस दौरान साफ सफाई का फुकदान देखा गया। अहदेदारों ने पाया कि खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए हैं। कीड़ों को अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। खाम माल और तैयार सामान की नक़्ल हमल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां FSSAI के लाइसेंस के बगैर ही पाई गई। फूड मटेरियल की जांच भी नहीं की जा रही थी और न ही कोई रिकॉर्ड मौजूद था। FBO ने अमले को दस्ताने यूनिफॉर्म भी फराहम नहीं किए हैं। टास्क फोर्स टीम ने मुबैना खिलाफ वर्जियों पर इन यूनिट्स को एक नोटिस जारी किया है। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्लोवेनिया का शुक्रिया अदा किया है। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मीडिया से बात करते हुए सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला लेने और अंधेरे में उम्मीद की किरण बनने के लिए वो इन तमाम ममालिक स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्लोवेनिया का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल अमन और बकाए बाहमी के लिए एक उम्मीद की किरण देने का सही लम्हा है। आपको याद दिला दें कि यूरोपीय ममालिक स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने गुज़िश्ता दिनों फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम किया है। हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हज के काफिले सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। 14 परवाजों के जरिए 3837 आज़मीन सऊदी अरब पहुंचे। हज की अदायगी के लिए अब तक 290 परवाजों के जरिए 85,967 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 65,081 और मदीना मुनव्वरा में 20,886 आज़मीन इबादतों में मसरूफ हैं। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद आज़मीन मक्का मुकर्रमा का सफर कर रहे हैं। हुजाज मक्का मुकर्रमा में महल्ला अजीजिया में क़याम किए हुए हैं और उनकी इमारतों के अतराफ 24 बस पॉइंट्स कायम किए गए हैं और हरम शरीफ आमदोरफ्त के लिए
24 घंटे बस सर्विस मुहैया करवाई गई है। आजमीन हज से अपनी बसों का नंबर याद रखने और हरम शरीफ में नमाज इशा की अदायगी के बाद ताखीर से बाहर निकलने का मशवरा दिया गया है ताकि वो भीड़ से बच सकें। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज मिशन के साथ साथ तमाम ब्रांचेस, अस्पताल, डिस्पेंसरीज शब व रोज आजमीन की खिदमत में मसरूफ देखे जा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस था 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.